बन रही है। ब्रह्मपुत्रा मेगा डैम पर नई भूवैज्ञानिक चिंता सामने आई है। चीनी स्टडी में एक्टिव फॉल्ट लाइन का दावा किया गया। बांध की सुरक्षा और मजबूती पर इसे लेकर सवाल खड़े हुए। सीमा पर बन रही विशाल परियोजना से भारत को भी खतरा है। जी हां, पूरी खबर आपको मैं बता दूं। चीन की महत्वाकांक्षी ब्रह्मपुत्रा मेगा डैम परियोजना को लेकर एक नई चिंता सामने आई है। चीनी भूवैज्ञानिकों की एक ताज़ा स्टडी में दावा किया गया है कि जिस इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, उसके नीचे एक सक्रिय भूगर्भीय दरार यानी फॉल्ट लाइन मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये फॉल्ट लाइन लंबे समय से सक्रिय रही है और इसकी लगातार भूगर्भीय गतिविधियां बांध, सुरंग, पुल और जलाशय जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती हैं। ये परियोजना तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग त्सांगगुपो कहा जाता है, पर बनाई जा रही है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बहुत करीब है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फॉल्ट लाइन के आसपास की चट्टानें लगातार हलचल के कारण कमजोर हो चुकी हैं, जिससे भविष्य में इंजीनियरिंग चुनौतियां बढ़ सकती हैं। चीन ने इस परियोजना को ऊर्जा उत्पादन और विकास के लिहाज से बेहद अहम बताया है, लेकिन नई स्टडी के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर जो बहस है वो तेज हो गई, क्योंकि फॉल्ट लाइन नीचे है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भूकंप संभावित क्षेत्र में इतने बड़े बांध का निर्माण भविष्य में गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, न सिर्फ चीन के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत खतरनाक है। भारत का जो पूरा इलाका है जो चीन सीमा से लगा हुआ है, वहाँ पर अगर ये दरार, टेक्टोनिक प्लेट्स अगर मूव करती हैं या फॉल्ट लाइन में दरार अगर और बढ़ती है, तो ये जो पूरे बांध है, पूरा डैम है, जो वाटर स्टोरेज है, ये बहुत भीषण एक बाढ़ का रुख अख्तियार कर सकता है। जी हाँ, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। फॉल्ट लाइन क्या है दर्शकों, मैं आपको समझा दूं। ज़मीन के भीतर जिस तरह से भूकंप आता है, टेक्टोनिक प्लेट मूव करती है, वैसे एक फॉल्ट लाइन, एक दरार होती है जिसमें बहुत सारा लावा और गैसें भरी होती हैं। जब प्रेशर नीचे से पड़ता है तो ये जो फॉल्ट लाइन है, इसकी दरार बड़ी और छोटी होती है, और जब दरार बड़ी छोटी होती है तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो दीवारें हैं, जो चट्टानें हैं, उसमें भी मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से दीवारें और चट्टानों में दरार आ सकती है, वो चिटक सकती हैं। और अगर डैम में दरार आती है तो ये इतना बड़ा खतरा है, क्योंकि लाखों करोड़ों गैलन जो पानी है वो चट्टान के दरकने से या पुल के दरकने से वो टूट सकती है। वो लाखों करोड़ों गैलन पानी एक साथ फ्लो में बहेगा। और तिब्बत में जहां पर ब्रह्मपुत्रा नदी पर ये बांध बन रहा है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी पानी से बिजली बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए ये बांध वहां पर चाइना ने बनाया है। तो सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए भी है, क्योंकि अगर ये बांध डैमेज हुआ तो जो स्टोर्ड वाटर है बड़े पैमाने पर, ऐसे तो ब्रह्मपुत्रा नदी फ्लो कर रही है, उससे खतरा नहीं है, लेकिन स्टोर्ड वाटर जब करोड़ों अरबों गैलन पानी एक साथ चट्टान टूटने से या बांध टूटने से बहकर भारत की तरफ आएगा, तो पूरे तिब्बत को डुबा देगा। नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जो तिब्बत का बॉर्डर लगता है चाइना से, वो सब जलमग्न हो सकता है। तो एक तरह से एक बहुत खतरनाक फॉल्ट लाइन के ऊपर ब्रह्मपुत्रा मेगा डैम जो परियोजना है वो बहुत खतरनाक है। अगर इस फॉल्ट लाइन में हलचल होती है, अगर दरार बढ़ती है, तो आने वाले वक्त में ये बहुत भीषण एक जल प्रलय की घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फॉल्ट लाइन की जानकारी होने के बावजूद चाइना ने इस पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। निबिर डेका मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। निबिर, इट्स वेरी क्रूशियल। आप देखिए कि इतना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डैम बनाया गया, ये जानते हुए कि उसके नीचे एक फॉल्ट लाइन है, टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए स्पेस है, दरार है, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। कल को अगर दरार में अगर गैस रिलीज होती है, लावा रिलीज होता है, या भूकंप से दरार और बढ़ती है, तो पूरा का पूरा डैम टूट जाएगा ये तो। जी बिल्कुल। जो जियोलॉजिस्ट ने कहा है, चाइना के जियोलॉजिस्ट ने, कि ये जो उन्होंने जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो ये बांध बनाया है, जो एक डैम बनाया, मेगा डैम टिबेट में, उसमें एक फॉल्ट लाइन है, सिस्मिक फॉल्ट लाइन। और आपको पता ही है कि ये पूरा जो एरिया है चाइना से लेकर जो उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट तक, ये हाईली सिस्मिक प्रोन एरिया है। इसी के कारण वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो सिस्मिकली कितना फिजिबल है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है भारत में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन चाइना ने जो ये डैम बनाया है, 60,000 किलो मेगावाट का जो एक डैम है, ग्रेट बैन में बनाया है। ग्रेट बैन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर ये मुड़ के एक नया गति लेती है, और उसके कारण ये बहुत वॉलेटाइल बन जाती है। तो वहां पे जो इन्होंने ये डैम बनाया है, कितना फिजिबिलिटी उन्होंने उसके पहले किया था, उसका ऊपर भी प्रश्न आ गया है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये कहा है कि एक फ्रैक्चर है
अर्थ के जो एक क्रस्ट में ईस्टर्न हिमालय रीजन में जो पाया जाता है, उसी को उसको इसके लिए ये उस फ्रैक्चर की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो एक मैसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसमें दिक्कत आ सकता है। और ये बहुत सारे मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, हांगकांग में भी रिपोर्ट किया है, चाइना के बहुत सारे मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है, और एक पेपर भी पब्लिश हुआ था जहाँ पे ये इसके बारे में कहा गया है कि ये जो पाइजन फॉल्ट है, पाइजन फॉल्ट विच हैज बीन एक्टिव, मतलब ये बहुत सालों से एक्टिव रहा है, आइस एज के तरफ टाइम से एक्टिव हुआ है। ये एक इम्पैक्ट कर सकता है इस स्ट्रक्चर के ऊपर, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी कर सकता है, और नियर बाय स्ट्रक्चर मतलब उसके पास में जितने भी स्ट्रक्चर है वहां पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। जिसको डैम हो या फिर रोड हो या फिर टनल हो, सब में इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये एक स्टडी जो चाइना जियोलॉजिकल सर्वे ने किया है, और इसके बाद अगर ये एक्टिविटी जो अब वो कर रहे हैं डैम का एक्टिविटी, उससे काफी नुकसान हो सकता है। अगर कोई भी भूकंप या फिर कोई भी ऐसा एक घटना हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, और इस स्टडी को अगर हम अच्छे तरह से देखेंगे तो। ऑलराइट निबिर, ये भी बहुत क्रूशियल एक आखिरी सवाल मेरा कि चाइना ये सब कुछ जान रहा था, उसके बावजूद इसको कमीशन क्यों किया गया? क्या भारत पर एक प्रेशर बनाने की स्ट्रैटेजी है क्या ये सब करके? देखिए ये तो बात सही साफ तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो ये डैम है पाइजन, जो ये ग्रेट बैन का जो डैम है, वो कहाँ पे बनाया गया है? वो ऐसे जगह पे बनाया गया है जहां से यार्लिंग जांगपो, जो ब्रह्मपुत्र को चाइना में कहा जाता है, वो मुड़ के भारत के अंदर आता है। और ये एक पानी के कंट्रोल को लेके ये डैम बनाया है। इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। उत्तर पूर्व के जितने भी चीफ मिनिस्टर है, और अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, उन्होंने भी इस विषय को लेके पहले भी कहा है कि इससे क्या प्रभाव हो सकता है। और अगर आप देखेंगे तो ये वाटर डिप्लोमेसी के लिए भी एक चाइना की तरफ से एक मूव हो सकता है, ताकि उत्तर पूर्व में जो है ये पानी को कंट्रोल कर सके। इसके ऊपर भी बहुत सारे पहले भी जो है आरोप आ चुके हैं चाइना के खिलाफ। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये भी है कि फिजिबिलिटी क्या चाइना ने पूरी तरीके से किया था? क्या उन्होंने सिस्टमिकली ये इस जगह को पहले जांच किया था कि इसमें अगर वो डैम बनाएंगे तो कितना नुकसान हो सकता है? ना केवल भारत के लिए पर चाइना के लिए भी कितना नुकसान हो सकता है अगर कल को कोई एक हाई प्रोन अर्थक्वेक आ जाए, और उस अर्थक्वेक के कारण इस स्ट्रक्चर में डैमेज आ जाए, तो ना केवल भारत, ना ठीक है। केवल अरुणाचल प्रदेश, ना केवल असम, लेकिन ये चाइना के लिए भी नुकसान हो सकता है। तो एक बड़ा प्रश्न चाइना के ऊपर आ रहा है। और अगर आप मीडिया रिपोर्टिंग देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशियन के जितने भी देश हैं, हांगकांग से लेके अलग अलग देशों में इसके बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि एक ओवरऑल इम्पैक्ट आ सकता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर कुछ बुरा हादसा ना हो इस डैम को लेके। ठीक है निबिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लौट रहे कुछ और खबरों के साथ। मेगा डैम प्रोजेक्ट को लेकर अब खलबली मची हुई है। एक्टिव फॉल्ट लाइन ने अब चीन की चिंता बढ़ा दी है। बहुत बड़ी चुनौती चीन के लिए बन रही है। ब्रह्मपुत्रा मेगा डैम पर नई भूवैज्ञानिक चिंता सामने आई है। चीनी स्टडी में एक्टिव फॉल्ट लाइन का दावा किया गया। बांध की सुरक्षा और मजबूती पर इसे लेकर सवाल खड़े हुए। सीमा पर बन रही विशाल परियोजना से भारत को भी खतरा है। जी हां, पूरी खबर आपको मैं बता दूं। चीन की महत्वाकांक्षी ब्रह्मपुत्रा मेगा डैम परियोजना को लेकर एक नई चिंता सामने आई है। चीनी भूवैज्ञानिकों की एक ताज़ा स्टडी में दावा किया गया है कि जिस इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, उसके नीचे एक सक्रिय भूगर्भीय दरार यानी फॉल्ट लाइन मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये फॉल्ट लाइन लंबे समय से सक्रिय रही है और इसके लगातार भूगर्भीय गतिविधियां बांध, सुरंग, पुल और जलाशय जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती हैं। ये परियोजना तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग त्सांगगुपो कहा जाता है, पर बनाई जा रही है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बहुत करीब है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फॉल्ट लाइन के आसपास की चट्टानें लगातार हलचल के कारण कमजोर हो चुकी हैं, जिससे भविष्य में इंजीनियरिंग चुनौतियां बढ़ सकती हैं। चीन ने इस परियोजना को ऊर्जा उत्पादन और विकास के लिहाज से बेहद अहम बताया है, लेकिन नई स्टडी के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर जो बहस है वो तेज हो गई, क्योंकि फॉल्ट लाइन नीचे है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भूकंप संभावित क्षेत्र में इतने बड़े बांध का निर्माण भविष्य में गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, न सिर्फ चीन के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत खतरनाक है। भारत का जो पूरा इलाका है जो चीन सीमा से लगा हुआ है, वहाँ पर अगर ये दरार, टेक्टोनिक प्लेट्स अगर मूव करती हैं या फॉल्ट लाइन में दरार अगर और बढ़ती है, तो ये जो पूरे बांध है, पूरा डैम है, जो वाटर स्टोरेज है, ये बहुत भीषण एक बाढ़ का रुख अख्तियार कर सकता है। जी हाँ, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉल्ट लाइन क्या है दर्शकों, मैं आपको समझा दूं। ज़मीन के भीतर जिस तरह से भूकंप आता है, टेक्टोनिक प्लेट मूव करती है, वैसे एक फॉल्ट लाइन, एक दरार होती है
जिसमें बहुत सारा लावा और गैसें भरी होती हैं। जब प्रेशर नीचे से पड़ता है तो ये जो फॉल्ट लाइन है इसकी दरार बड़ी और छोटी होती है, और जब दरार बड़ी छोटी होती है तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो दीवारें हैं, जो चट्टानें हैं, उसमें भी मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से दीवारें और चट्टानों में दरार आ सकती है, वो चिटक सकती हैं। और अगर डैम में दरार आती है तो ये इतना बड़ा खतरा है, क्योंकि लाखों करोड़ों गैलन जो पानी है वो चट्टान के दरकने से या पुल के दरकने से वो टूट सकती है। वो लाखों करोड़ों गैलन पानी एक साथ फ्लो में बहेगा। और तिब्बत में जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बांध बन रहा है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी पानी से बिजली बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए ये बांध वहां पर चाइना ने बनाया है। तो सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए भी है, क्योंकि अगर ये बांध डैमेज हुआ तो जो स्टोर्ड वाटर है बड़े पैमाने पर, ऐसे तो ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो कर रही है उससे खतरा नहीं है, लेकिन स्टोर्ड वाटर जब करोड़ों अरबों गैलन पानी एक साथ चट्टान टूटने से या बांध टूटने से बहकर भारत की तरफ आएगा तो पूरे तिब्बत को डुबा देगा। नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जो तिब्बत का बॉर्डर लगता है चाइना से, वो सब जलमग्न हो सकता है। तो एक तरह से एक बहुत खतरनाक फॉल्ट लाइन के ऊपर ब्रह्मपुत्र मेगा डैम जो परियोजना है वो बहुत खतरनाक है। अगर इस फॉल्ट लाइन में हलचल होती है, अगर दरार बढ़ती है, तो आने वाले वक्त में ये बहुत भीषण एक जल प्रलय की घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फॉल्ट लाइन की जानकारी होने के बावजूद चाइना ने इस पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। निबिर डे का मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। निबिर, इट्स वेरी क्रूशियल। आप देखिए कि इतना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम बनाया गया, ये जानते हुए कि उसके नीचे एक फॉल्ट लाइन है, टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए स्पेस है, दरार है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। कल को अगर दरार में अगर गैस रिलीज होती है, लावा रिलीज होता है, या भूकंप से दरार और बढ़ती है, तो पूरा का पूरा डैम टूट जाएगा ये तो। जी बिल्कुल, जो जियोलॉजिस्ट ने कहा है, चाइना के जियोलॉजिस्ट ने, कि ये जो उन्होंने जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो ये बांध बनाया है, जो एक डैम बनाया है, मेगा डैम तिब्बत में, उसमें एक फॉल्ट लाइन है, सिस्मिक फॉल्ट लाइन। और आपको पता ही है कि ये पूरा जो एरिया है चाइना से लेकर जो उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट तक, ये हाईली सिस्मिक प्रोन एरिया है। इसी के कारण वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो सिस्मिकली कितना फिजिबल है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है भारत में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन चाइना ने जो ये डैम बनाया है, 60,000 किलो मेगावाट का जो एक डैम है, ग्रेट बैन में बनाया है। ग्रेट बैन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर ये मुड़ के एक नया गति लेती है, और उसके कारण ये बहुत वॉलेटाइल बन जाती है। तो वहां पे जो इन्होंने ये डैम बनाया है, कितना फिजिबिलिटी उन्होंने उसके पहले किया था, उसका ऊपर भी प्रश्न आ गया है। क्योंकि साइंटिस्ट ने ये कहा है कि एक फ्रैक्चर है अर्थ के जो एक क्रस्ट में, ईस्टर्न हिमालय रीजन में जो पाया जाता है, उसी को उसको इसके लिए उस